हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस 2025 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के 50 क्वेश्चंस जो आपके 16 तारीख से एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मानव आँख में प्रकाश को संवेदनशील बनाने वाली कोशिका कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉड्स और कॉन्स। रॉड्स और कॉन्स मानव आँख में प्रकाश को संवेदनशील बनाने वाली कोशिकाएं हैं। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग थर्मोकोपल बनाने में किया जाता है? ऑप्शन है कॉपर निकल का, लोहा और मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का या फिर सिल्वर का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर और निकल धातु का उपयोग थर्मोकोपल बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा अवरोधक किस प्रकार का पदार्थ होता है? ऑप्शन है धातु, गैस, पानी या फिर लिक्विड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैस। ऊष्मा अवरोधक एक प्रकार का गैस है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में यूरिन का उत्पादन कौन करता है? ऑप्शन है यकृत, वृकक, फेफड़ा या फिर त्वचा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृकक। मनुष्य में यूरिन का उत्पादन वृकक करता है। अगला प्रश्न है, फोटोन किसका कण है? ऑप्शन है ध्वनि का, ताप का, प्रकाश का या फिर ऊर्जा का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। फोटोन प्रकाश का कण है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन है बुध ग्रह को, मंगल ग्रह को, बृहस्पति ग्रह को या फिर शुक्र ग्रह को। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है 22, 26, 29 या फिर 32। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22। मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 22 होती है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले कण कौन से हैं? ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन या फिर केवल न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले कण फोटॉन और न्यूट्रॉन है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन प्रमुख होता है? ऑप्शन है ग्लूटेन, केसिन, लाइसिन या फिर एल्ब्यूमिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसिन। दूध में केसिन प्रोटीन प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है ऑक्सीकरण, अपचयन, निष्क्रियता या फिर क्षरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है? ऑप्शन है जड़त्व, बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है या फिर गति परिवर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम यही बताता है। अगला प्रश्न है, रेटिना में प्रकाश संवेदी तंतु कौन से होते हैं? ऑप्शन है स्टेम, रॉड और कोन, पुतली या फिर कॉर्निया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉड और कोन। रेटिना में प्रमुख संवेदी तंतु रॉड और कोन होते हैं। अगला प्रश्न है, तांबे में विद्युत चालकता अधिक क्यों होती है? ऑप्शन है घनत्व अधिक होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, कम ताप होते हैं या फिर कण छोटे होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। इस वजह से तांबे में विद्युत चालकता अधिक होते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव में पिंड का भार घटता क्यों है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चुंबकीय बल के कारण, अपथल बल के कारण या फिर प्रत्यास्थ बल के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपथल बल के कारण। अपथल बल के कारण द्रव में पिंड का भार घटता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल के कारण से,
साइटोप्लाज्मा के कारण से, ग्लूकोज के कारण से या फिर ऑक्सीजन के कारण से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल के कारण से। क्लोरोफिल के कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है फीमर, स्टेपीज, अल्ना या फिर ह्यूमरस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु जल में तैरती है तो कौन सा बल संतुलित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपथल बल इज इक्वल टू गुरुत्व बल। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, थायराइड या फिर पिट्यूटरी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, आवर्धक कांच किस प्रकार का लेंस होता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस या फिर अवतल उत्तल दोनों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। आवर्धक कांच उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, वायरस में कोशिका झिल्ली होती है क्या? ऑप्शन है हाँ, ना, कभी कभी या फिर केवल पौधों में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं, वायरस में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा भाग थक्का जमाता है? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन है समय की, दूरी की, द्रव्यमान की या फिर बल की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में किस अंग में पित्त रस बनता है? ऑप्शन है अग्नाशय में, यकृत में, पेट में या फिर छोटी आंत में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। मनुष्य के यकृत अंग में पित्त रस बनता है। अगला प्रश्न है, वसा को कौन सा एंजाइम पचाता है? ऑप्शन है लिपेज, अमाइलेज, पेप्सिन या फिर ट्रिप्सिन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिपेज। वसा को लिपेज एंजाइम पचाता है। अगला प्रश्न है, शरीर से अतिरिक्त जल किसके द्वारा बाहर निकलता है? ऑप्शन है त्वचा के द्वारा, वृक्क के द्वारा, यकृत के द्वारा या फिर आंत के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्क के द्वारा। वृक्क के द्वारा शरीर से अतिरिक्त जल बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बल किस यंत्र से मापा जा सकता है? ऑप्शन है थर्मामीटर से, स्प्रिंग बैलेंस से, बैरोमीटर से या फिर एनीमोमीटर से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रिंग बैलेंस से। स्प्रिंग बैलेंस से सबसे अधिक बल मापा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी तरंग निर्वात में भी चल सकती है? ऑप्शन है ध्वनि, यांत्रिक तरंग, प्रकाश तरंग या फिर जल तरंग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग निर्वात में भी चल सकती है। अगला प्रश्न है, इंसान के शरीर में सबसे भारी आंत कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत। बड़ी आंत इंसान के शरीर में सबसे भारी आंत है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑप्शन है CO2, He, रेडॉन या फिर न्यूट्रॉन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन के समय न्यूट्रॉन गैस उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु द्रव रूप में पाया जाता है? ऑप्शन है लोहा, पारा, जिंक या फिर सोना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। पारा धातु द्रव रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डेंगू किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन है मच्छर के द्वारा, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा या फिर कवक के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मच्छर के द्वारा। डेंगू मच्छर के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक यौगिकों में परमाणु किस बल से जुड़े होते हैं? ऑप्शन है चुंबकीय बल से, विद्युत स्थैतिक बल से, रासायनिक बंधन बल से
या फिर गुरुत्व बल से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक बंधन बल से। रासायनिक बंधन बल से परमाणु बल जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का अनुमान किस विधि से लगाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परलाक्स विधि द्वारा। परलाक्स विधि द्वारा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का अनुमान लगाया जाता है। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? ऑप्शन है गति में बदलाव के कारण, माध्यम में परिवर्तन के कारण, रंग के कारण या फिर तापमान के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यम में परिवर्तन के कारण। माध्यम में परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन एच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए जल में घुलनशील नहीं है। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथियास जैकब स्लेंडेन और थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी? ऑप्शन है मेंडल ने, डार्विन ने, वाटसन और क्रिक ने या फिर हुक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना दिए थे। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, थर्मामीटर, एस्फिग्मोमैनोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्फिग्मोमैनोमीटर। एस्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? ऑप्शन है प्रोटीन के कारण, कैल्शियम के कारण, केसिन के कारण या फिर विटामिन के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसिन के कारण। केसिन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है लैमार्क ने, मेंडल ने, लिनियस ने या फिर लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैमार्क और ट्रेविरेसन ने। लैमार्क और ट्रेविरेसन ने बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, मानव में आँखों की संख्या को किस प्रकार की दृष्टि कहा जाता है? ऑप्शन है एकाक्षी दृष्टि, द्विदृष्टि, त्रिदृष्टि या फिर मिश्रित दृष्टि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विदृष्टि। मानव में आँखों की संख्या को द्विदृष्टि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसने खोजी थी? ऑप्शन है गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने या फिर हुक ने। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, वायु में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है तापमान, आर्द्रता, वायु दाब या फिर विकिरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रता। आर्द्रता वायु में जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? ऑप्शन है नीला रंग की, हरा रंग की, बैंगनी रंग की या फिर लाल रंग की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी रंग की। बैंगनी रंग की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। अगला प्रश्न है, डीएनए कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन है साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, कोशिका झिल्ली में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस में। डीएनए न्यूक्लियस में स्थित होता है। अगला प्रश्न है, कोशिकीय शक्ति केंद्र कौन सा अंगक है? ऑप्शन है राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया अंगक है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस सबसे पहले किसने खोजी थी? ऑप्शन है न्यूटन ने, प्रिस्टले ने, लेवॉयजियर ने या फिर रदरफोर्ड ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिस्टले ने। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन गैस सबसे पहले खोजे थे।
अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, मेरिस्टेम या फिर कोलेनकाइमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। फ्लोएम पौधे में भोजन का परिवहन करता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा के समीप कौन सा जंगल पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। कर्क रेखा के समीप उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंगल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सी चीज रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है? ऑप्शन है WBC, RBC, प्लेटलेट या फिर प्लाज्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, WBC। व्हाइट ब्लड सेल्स रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, सबसे कम ऊष्मा चालक कौन सा पदार्थ का है? ऑप्शन है चांदी का, लोहा का, लकड़ी का या फिर तांबा का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का। सबसे कम ऊष्मा चालक लकड़ी पदार्थ का होता है।